हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। कैसा रहने वाला है ये पूरा हफ्ता आप सभी के लिए, यानी कि वी विल बी डूइंग द रीडिंग फ्रॉम 27th ऑफ जुलाई टिल 2nd ऑफ अगस्त। ओके, तो 27 ऑफ जुलाई से लेकर 2nd ऑफ अगस्त तक की हम लोग जो है रीडिंग करने जा रहे हैं। वेलकम टू द लियो सीजन। ओके, हैप्पी बर्थडे लियोस, आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं लियोस। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगी कि चैनल में अगर आप न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन हो रहा है, फ्लैश हो रहा है। व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिएगा। अपॉइंटमेंट्स ओपन है, बुकिंग ओपन है। ओके, टैरो का जो कोर्स का जो मेंबरशिप है या वट एवर इट इज, टैरो की जो कोर्स की सबमिशंस है वो क्लोज हो गई है। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8th ऑफ अगस्त से। डेट थोड़ा सा चेंज हो गया है, 8th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, बट वी हैव क्लोज द बुकिंग। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इस रीडिंग को आप मून साइन सन साइन जैसा भी देखना चाहें उस चीज़ पे आप देख सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि लायंस गेट पोर्टल भी स्टार्ट होने वाला है, हो रहा है 8 ऑफ अगस्त को। तो उसके लिए कुछ आई माइट कम लाइव ऑल्सो। मैं बहुत जल्दी लाइव भी आऊँगी। अभी इस सैटरडे संडे मैंने ऑलरेडी पोस्ट डाला हुआ है कि मैं लाइव कब आ रही हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए। तो ज़्यादा देर तक लाइव नहीं रहेगा मेरा, 8-10 घंटे का लाइव रहेगा। बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं होगा। सो हाफ एन आवर आई कैन गिव यू ऑल। किसी को भी कुछ पर्सनल रीडिंग अगर छोटा मोटा पूछना है तो वहाँ आधे घंटे के लाइव में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत टाइम के बाद हम लोग लाइव आएंगे, सो प्लीज बी देयर, टेक आउट सम टाइम एंड 6 o'clock से लाइव शुरू होगा, 6 to 6:35 तक लाइव रहेगा। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है। एरीज से लेकर पाइसेस तक अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइएगा मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी है, क्या है सब चीज़ें। आई होप कोई नॉइज नहीं आ रही है पीछे से। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हाय एरीज यानी मेष राशि, आप ही से शुरुआत करेंगे। ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पर्सनल बुकिंग के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा एरीज। ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? लेट्स सी। ओके, we have the two of swords, the knight of wands and the page of pentacles। देखो, स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज रहोगे किसी सिचुएशन, कोई चीज को लेकर। ओके, डिसाइड नहीं कर पाओगे। बहुत सारी जगह पे आप बहुत नेगेटिव मुझे दिख रहे हो। इस हफ्ते की शुरुआत में बहुत नेगेटिव आप दिख रहे हो। कुछ चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, कुछ चीजें आप छुपा रहे हो इमोशनली। मे बी आपकी किसी पर्सन को लेकर कोई फीलिंग्स है तो आप वो छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यार डेफिनेटली आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जो भी सिचुएशन में आप हो सकता है आप कोई डिसीजन एट रैंडमली ले रहे हो बिना सोचे समझे, और आपको सच्चाई पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई से आप थोड़े दूर हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि सच्चाई से दूर मत हो जाइए, सच्चाई को फेस करिए कहीं ना कहीं। ओके, जो आपकी सच्चाई है उसको फेस करिए, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि शायद आप सच्चाई को फेस नहीं करना चाह रहे हो। सेकेंड इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये चीज आपको बोल रहा है कि कुछ चीजें आप हो सकता है कि कुछ आप अचानक से कुछ डिसीजन लोगे मिड वीक में। ऐसा दिख रहा है कि यू आर टेकिंग सम वेरी क्विक डिसीजन इन योर लाइफ, और जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं दिख रहा है मुझे, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं। सो थोड़ा सोच समझ के आपको डिसाइड करना होगा। हेजिटेशन, देखो आपको कुछ अपनी लाइफ में कुछ गोल्स तो अचीव करने हैं, बट लेकिन
ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही मतलब समझ ही ना पाओ कि आप क्या करो, तो थोड़ा सोच समझ के कोई इन्वेस्टमेंट, अगर पैसों से रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो थोड़ा सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना होगा। देन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहा है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका कम रहेगा इस हफ्ते। मे बी आप थोड़े से इमेच्योर बिहेव करने की कोशिश करोगे, तो थोड़ी ग्राउंडिंग की जरूरत पड़ सकती है, थोड़ी ग्राउंडिंग कीजिएगा। ऐसे कभी कभी नंगे पैर घर पे चल लिया, थोड़ा वैसे ही ग्राउंडिंग हो जाती है। तो मोस्टली मुझे दिख रहा है कि कोई एक ऐसा कुछ रिलेशनशिप या कुछ ऐसी चीज में आप आ सकते हो, तो थोड़ा सा अपना ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, आपके लिए एंजल्स के गाइडेंसेस देख लेते हैं। बहुत सारे एरीज के लिए मुझे आई थिंक कुछ नया काम आप शुरू कर रहे हो, उस चीज को लेकर भी आप थोड़े से परेशान दिख रहे हो मुझे। आपके लिए मैसेज है गेट योर पावर बैक, जिसका मतलब ये है कि यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक योर पावर बैक। आपको ये बोला जा रहा है कि आप शायद अपने आप को कहीं ना कहीं एरीज भूल रहे हो, तो इस हफ्ते आप कहीं दूसरे वर्ल्ड में जा रहे हो एंड यू हैव टू स्विच बैक टू योर ओरिजिनल वर्ल्ड। ऐसा हो रहा है कि आप शायद सच्चाई देख नहीं पा रहे हो, तो बार बार मैं ये बोलूंगी कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ना मतलब हिम्मत रखने की जरूरत है कि आप उस चीज से वापस आ सकते हो। आपके पास भी इंट्यूटिव गिफ्ट्स बहुत है एरीज, बट यू आर समवेयर गोइंग हियर वेयर। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, और इस हेर फेर से थोड़ा दूर रहिए। आई मीन वॉट एवर इज बॉदरिंग यू। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके टॉरस, 8 ऑफ कप्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस। सबसे पहला जो कार्ड है वो है द 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। अचानक से यू विल नॉट फील लाइक ट्रस्टिंग समवन। आप कुछ लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं करना चाहोगे, फोकस नहीं बैठेगा आपको। कुछ कुछ जगह पे मुझे आपके लिए फोकस नहीं दिख रहा है। देयर इज लॉट ऑफ मे बी लैक ऑफ डायरेक्शन, या फिर कंट्रोल इश्यूज में कुछ प्रॉब्लम रहेगा आपका। ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ चीजों से भागोगे, कुछ सच्चाई से आप भागते हुए दिखाई दे रहे हो। करियर वाइज भी मुझे दिख रहा है कि आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक। तो थोड़ा सा बोला जा रहा है ग्राउंडिंग करिए अपनी, पानी पीजिए खूब सारा, सो दैट एटलीस्ट आप अपने जो इमोशंस हैं उससे एटलीस्ट फाइट आउट कर सको। देन वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक कुछ जगह पे आप कुछ चीजें कंट्रोल करने की भी कोशिश करोगे कुछ कुछ हद तक मिड वीक में, क्योंकि यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बट देन मिड वीक में आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे बेसिकली। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ रिस्क हम लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। रिस्क आप लेना नहीं चाहोगे बेसिकली। आपको ऐसा फील होगा कि आप सिक्योर नहीं हो। बट आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा अपनी सिक्योरिटी और अपनी चीजों को लेकर ओवर मत सोचिए, ओवर डोंट थिंक ओवरली, कि आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि अच्छा नहीं कर पाएंगे, अभी क्या होगा अगर कल को पैसा नहीं रहा, कल को हमसे छूट गया कुछ, हमें हमारा भविष्य फ्यूचर क्या है, ये सब चीजें अगर आप सोचोगे
तो इट इज गोइंग टू बी लिटिल लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू डील। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है अपना जो रिजिड बिहेवियर उसको चेंज करने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। एंड देन वी हैव द टेम्परेंस। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, यू नो, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप में से काफी लोग हो सकता है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहे हो चीजों को लेकर, समझ नहीं पाओगे कुछ चीजें, और गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम में। टॉरस ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा है, गाइडेंस की कोई कमी हो रही है जिस वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। थोड़ा सा हीलिंग एनर्जी भी है ये, तो हो सकता है कुछ पास्ट के ट्रॉमा या कुछ डिप्रेशन, कोई ऐसी चीज जो आपको सही नहीं लगी है, उस चीज से आप हील भी होगे। बहुत सारे टॉरस के लिए मुझे दिख रहा है आपके लिए गाइडेंस है। यस, यू आर करेक्ट। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्सन, यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। कुछ जगह पे आपने कुछ चीजें सही करी है, सो बट उसमें आपको बस विश्वास रखना है कि आपने जो भी चीजें करी है सही करी है। देन ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, नो दैट यू आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। तो आपको एक चीज बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी कुछ ऐसे डिसीजन लाइफ में ले रहे हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको बस ट्रस्ट रखने की जरूरत है अपने ऊपर। आपने जो अभी तक किया है ठीक है, बट लेकिन कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट शायद ब्रेक हो रहा है, आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा ट्रस्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, जो भी आप कर रहे हैं एब्सोल्युटली यू आर डूइंग ग्रेट, आप बिल्कुल सही दिशा पे जा रहे हैं। अगर कहीं पे कुछ डाउट्स था तो वो भी चीजें क्लियर हो रही हैं। सो आपको ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ सकता है, फेथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ सकता है। डिवाइन के ऊपर आपका कहीं ना कहीं फेथ लूज अप हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी यानी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए जेमिनी कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, सो मुझे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं इस हफ्ते आपके लिए जेमिनी। वी हैव द डेट ऑफ वॉन्ड्स, द टू ऑफ कप्स एंड द सन एनर्जी। देखो स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में ऐसा दिख रहा है कि कहीं ट्रैवल करोगे, ऑल ऑफ अ सडन पार्टनर के साथ भी ट्रैवल हो सकता है, या कोई पार्टनरशिप में आप आओगे। इस हफ्ते में आप कोई पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर गोइंग टू बी डूइंग सम पार्टनरशिप विद समवन। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे थे अभी तक, अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे अभी तक, तो इस हफ्ते बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दोगे। आप बहुत एक्साइटेड रहोगे, क्विक इनकम भी आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। देन वी हैव द टू ऑफ कप्स, एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है मे बी कुछ जगह पे आपको अपने रिश्तों को बैलेंस करने की जरूरत है। हो सकता है आप ओवरवर्क करते हो, सो बैलेंस योर रिलेशंस एंड कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने की जरूरत है। वॉट एवर यू फील यू हैव टू एक्सप्रेस। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपने शायद अपने अंदर बहुत दबा के रखी है, आपका एक साइड ऐसा है कुछ,
दूसरा साइड कुछ ऐसा है, तो आपको इस हफ्ते में बहुत फ्रेंडली लोग मिलेंगे, यानी कि जिनसे आप वन ऑन वन बात कर रहे हो और कम्युनिकेशंस बहुत होगा इस हफ्ते। तो यस, यू विल बी वेरी वेरी कम्युनिकेटिव टुवर्ड्स पीपल। और सन का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है आप बहुत ज्यादा रिलैक्स मोड में रहोगे, आप बहुत जॉयफुल रहोगे, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। तो बहुत सारे काम, जो क्लैरिटी आपको चाहिए था इस हफ्ते में, आपको बहुत सारी क्लैरिटीज मिलेगी। बहुत सारे काम आपके मतलब जो नहीं बन रहे थे वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड दिख रहा है यहाँ पे। एंड ऐसा भी है कि कैश भी होगा, मनी भी आपके पास आएगा, पैसा भी आपके पास आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस है डीपर insights are at hand. Your overall plan is good, but the details need to work reflect before moving forward. कुछ कुछ जगह पे डिटेलिंग का काम आप शायद भूल रहे हो, शायद मिस आउट कर रहे हो जल्दबाजी के चक्कर में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हो थोड़ा डिटेल्ड वे में आपको काम करने की जरूरत है। हो सकता है आप वो चीजें समझ नहीं पा रहे हो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिटेल में काम, मतलब ऐसा होता है ना कि अटेंशन टू डिटेल, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में काम करने की जरूरत है। आप लोगों में से काफी लोग शायद सो भी नहीं रहे हो, इंसोम्निया भी हो रहा है आपको। सो यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट। ऐसा भी दिख रहा है कि आप रेस्ट नहीं ले रहे हो। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू कैंसेरियंस? ओके, सो कैंसर, सबसे पहला जो कार्ड है वो है द नाइट ऑफ कप्स। और ये कार्ड बोल रहा है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, इमोशंस को लेकर। तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रख लोगे किसी चीज़ को लेकर और उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्टक भी रहोगे। सो यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस एंड समवेयर आपको ये भी बोला जा रहा है दैट थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे फोकस करिए। क्या काम आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। बेसिकली जो भी चीज़ें कर रहे हैं एक पैशन के साथ करिए। और कहीं ना कहीं वो पैशन भी दिख रहा है, बट लेकिन एट द सेम टाइम आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हो, जिसकी वजह से जो काम आप कर रहे हो वो पूरी तरह से वैसा नहीं आ पा रहा है जैसा आपको चाहिए। देन वी हैव द मैजिशियन। और मैजिशियन का कार्ड यहाँ बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पे आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। जिस तरीके से आप काम करोगे मिड वीक में काम होते हुए दिखाई देंगे आपको, एंड बहुत ही रिस्पेक्ट आपको मिलने वाला है। मिड ऑफ द वीक में ऐसा दिख रहा है कैंसर कि आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा आजू बाजू लोगों के साथ भी। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे एक इन्फ्लुएंसर, जहाँ पे लोग जिसको फॉलो करते हैं, जिसको लोग देखते हैं, ऐसा दिख रहा है कि आप एक बहुत, बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि लोग आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं मिड वीक में। तो मैनिपुलेशन से आपको थोड़ा बचना है। अदरवाइज आई सी अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। एंड देन वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहा है किसी चीज को लेकर अगर आप डिपेंडेंट थे, सो अब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर एक प्रॉपर इंडिपेंडेंस वाला जो कार्ड है, मतलब आप इंडिपेंडेंट तरीके से बेसिकली अपने काम करते हुए दिखाई दोगे, सिक्योर्ड फील करोगे, पैसा अगेन लक बहुत ज्यादा आएगा आपके पास। सो यस, आई डू सी कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। नाउ लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस हफ्ते।
मेक अ डिसीजन। तो यस, कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है कैंसर इस हफ्ते में, ऐसा दिख रहा है। Are you choosing to prioritize yourself or another in this situation? Accept divine guidance pointing you towards your own joy. You deserve it. सो कहीं ना कहीं कोई एक डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दोगे, या फिर आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। आपको ऐसा भी है कि दो चीजें हैं बट आप बहुत कंफ्यूज रहोगे इस हफ्ते। सो थोड़ा सा बैलेंस भी करना पड़ सकता है आपको, या फिर आपको देखना होगा कि कौन सी चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर कौन सी ऐसी बात है जो दोनों चीज आप बैलेंस कर सकते हो। ऐसा भी है कि डिवाइन की गाइडेंस आप शायद सुन नहीं रहे हो, आप डिविनेशन में नहीं जाना चाहते हो, या तो जा तो रहे हो बट लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली आप कहीं पे स्टक अप हो जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिवाइन आपको कुछ शायद साइंस भी दे रहे, कुछ मैसेज भी दे रहे, बट लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि चीजों को समझने की जरूरत है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि यानी लियोस की तरफ। हाय लियो यानी सिंह राशि, यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है? लेट्स सी। लियोस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? That's your birthday month, I guess. It's coming. And there are wonderful cards at the end of the week. Although आप confident रहोगे, but yeah, I can see some tower also. But let's see now. सबसे पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज़ों में थोड़े से आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो। मे बी कोई नया जॉब आ सकता है आपके पास, बट उस जॉब को करने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। थोड़े से हो सकता है कि बिना सोचे समझे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, ये समझ के कि चलो इसको ले लेते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आई है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा सोच समझ के सिचुएशन को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं वो सारी ही आप कर सकोगे। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है थोड़ा सा सोच विचार करके चीज़ों को समझिए। एंड देन वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स। और 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बोल रहा है किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो जाना, रात भर ना सोचना, सोना, एंड कहीं ना कहीं एक फियर वाली एनर्जी आप गैदर कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल, मतलब आप बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हो कि लाइफ में करना सब चीज़ें नहीं कर पाओगे आप। कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है आपको कि बहुत सारी एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, या फिर मे बी इनसिक्योरिटी भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस और पास्ट की चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। तो मैं बार बार आपको यही बोलूँगी लियोस, पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। पास्ट की चीज़ें आपको हॉन्ट ज़रूर कर रही हैं, बट लेकिन उन चीज़ों को थोड़ी क्लियरिंग कीजिए, थोड़ी ग्राउंडिंग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन वी हैव द 9 ऑफ कप्स। तो एंड ऑफ द वीक आपके लिए थोड़ा बेहतर, क्योंकि एंड ऑफ द वीक जो है आप बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाएंगी जिस तरीके से आप चाहते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपकी जो भी ब्लेसिंग्स है, अगर आपको डिवाइन ने कुछ ब्लेसिंग्स दिया है तो उस ब्लेसिंग्स का मिसयूज मत करिए। आई मीन ये मुझे ब्लेसिंग दिया है तो बस इसका आप मजाक उड़ाना, या मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास तो ये है, ये सब मत करिए। उसका सही उपयोग आपको करना होगा सही तरीके से। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसर्न्ड एंड ग्रैटिट्यूड में आपको रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड नहीं है आपका किसी भी चीज़ को लेकर। ग्रैटिट्यूड नहीं है कि चीज़ें जो आपको मिल रही हैं वो सही है नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड में आने की ज़रूरत है, जो आप नहीं कर रहे हो शायद।
बट या इट विल बी सेटिस्फैक्ट्री। ये हफ्ता आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको, देखते हैं। मेक अ डिसीजन, तो कोई ऐसा एक डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बट लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो। उसके पीछे का कारण ये है कि आप डरते हो किसी चीज़ को लेकर। एक अंदर एक फियर है, एंग्जाइटी है। ओके, तो डिवाइन की गाइडेंसेस को सुनिए। आपके आपके डिवाइन आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ साइंस मिल रहे होंगे, यू माइट फी सी अ वाइट फेदर, कि आपको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है ऐसे आपको, लेकिन आप शायद अपनी डिवाइन गाइडेंस को नहीं सुन रहे हो, तो वो चीज़ एक हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता, तो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है कि आप बेसिकली कहाँ क्या जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आप डिज़र्व करते हो, बट आप मन में सोचते हो कि आप शायद डिज़र्व नहीं करते हो किसी तरह की चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। आप डिज़र्व करते हो, बट थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा चीज़ों के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो। हाय वर्गो, यानी कन्या राशि। तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। हाउ इट्स गोइंग टू बी दिस वीक फॉर यू वर्गोस। ओके, सो वर्गोस, यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है वो है द 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी के साथ छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एक बिट्रेल एनर्जी मुझे दिख रहा है। somebody is stepping back, stabbing you back, sorry, somebody is stepping back also and somebody is stabbing you back, ऐसा भी दिख रहा है। बहुत चीटेड फील कर रहे हो आप बहुत ज्यादा, ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वीक ऑफ इनिशियल स्टेजेस में जो दिख रहा है कि आप चीटेड फील कर रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, और सही तरीके से आप अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, व्हाट आई कैन सी। और एग्रेशन भी मुझे दिख रहा है। मे बी फैमिली के अंदर कुछ चीजें चल रही है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। देन वी हैव द 4 ऑफ कप्स, और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बोल रहा है यू हैव नो इंटरेस्ट ऑन सर्टन थिंग्स जो आपको पेन दे। जो चीजें आपको पेन देगी मिड वीक में, आप उन चीजों के साथ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। आप बहुत मतलब यूनिवर्स आपको कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं कि नहीं चलो ये नहीं तो वो सही, आपको वो चीजें पसंद नहीं आ रही है। समवेयर आपका ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड और आपकी जो चीजें हैं, जिस तरीके से आप सोचते हो, वो अलाइनमेंट में नहीं आ रही है दूसरों के साथ। अपने साथ आप बहुत ज्यादा अलाइनमेंट में हो, बट लेकिन दूसरों के साथ आप बहुत ज्यादा डिटैच होते चले जा रहे हो। और ये चीज मतलब कहीं ना कहीं वो हो रही है दैट आपको बहुत रोक रही है चीजों को लेकर। सो समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अपने साथ एक आपको बॉन्ड क्रिएट करना है। दूसरों के साथ भी आपको बॉन्ड क्रिएट करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वेयर यू आर नॉट अलाइनिंग विद देम। एंड देन वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स, और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैवल हो सकता है इस वीक में, और somebody wants to talk, किसी के साथ कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ऐसा भी दिख रहा है कि किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है,
ट्रैवल हो रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बट अदरवाइज ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए कॉन्फ्लिक्टेड हो सकता है। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं। ओके, सो चेंज इज कमिंग। वो आपके लाइफ में मैंने एक बोनस रीडिंग भी करी है मेरे चैनल में, द वर्गो मिस्टिक टैरो, वहां जाके आप लोग देख सकते हो। तो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, और ये चेंज आपको ये बोल रहा है दैट आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वंडरफुल फॉर यू। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो चेंज आ रहा है ये इतना बड़ा चेंज है, ये आपकी लाइफ को 360 डिग्री जो है बदलने वाला है। सो कहीं ना कहीं ये चीज होने वाली है, और इस चीज को लेकर आप भी कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो। बट इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज द चेंज इज बेटर फॉर यू। ये चेंज आपके लिए बेटर है। जो चीजें आप कर रहे थे अभी तक, वो चीजें इतनी बेटर नहीं थी। अब जो चीजें आ रही हैं वो आपकी अलाइनमेंट के साथ, आपकी चीजों के साथ हो रही हैं। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी तुला राशि। राधे राधे टू ऑल। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो तुला राशि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट एक कोई आपका सेशन हो रहा है, मीटिंग हो रही है। बहुत इम्पोर्टेंट लोगों से आपको मिलना पड़ सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट लोगों के साथ आप शायद एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई थिंक कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशन भी हो रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ सीरियस सिचुएशंस भी हो रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी हो सकते हैं। उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आप अपना चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ गेट टुगेदर कर रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, कुछ चीजें शेयर कर रहे हो। आई थिंक आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो अपने काम की तरफ। तो यस, कुछ इम्पोर्टेंट सिचुएशंस हो सकते हैं, आपके काम को लेकर भी हो सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हो सकती हैं। देन वी हैव द सन एनर्जी, और सन का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी एफर्ट आपका फेल नहीं होगा। कोई ऐसा एफर्ट आप जो सोच रहे हो कि ये काम करने, ये काम रोज ही करना पड़ता है, इसमें कुछ कुछ चांसेस नहीं है सक्सीड होने के। आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बहुत सारी चीजों पे आपकी सक्सेस दिखाई दे रही है, बिकॉज सन इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे जो चीजें आपको मतलब जो इनसिक्योर हो रही थी, कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए सही नहीं थी, वो सब चीजें सही हो रही हैं। वो सब चीजें सही दिशा पे जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बहुत एंथुजियास्टिक फील कर रहे हो अपनी चीजों को लेकर, ऐसा दिख रहा है। सो यस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल एनर्जी। कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड भी कुछ काम अगर आप करते हो, वो भी बहुत आगे अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक और कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, जो कि बोल रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो है वो आने वाले हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपको आगे तक लेके जाएंगे।
मे बी ऐसा है कि आपको कहीं पे इमोशनली बैलेंस करने की जरूरत है। कुछ कुछ प्रपोजल्स भी आ सकते हैं आपके लिए लिब्रा। शादी के प्रपोजल्स हो गए हैं या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रपोजल्स हो गए हैं। इट्स लाइक एक रोमांटिक डेट भी हो सकता है किसी के साथ। तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें कुछ कुछ आ सकती हैं आपके पास, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, इम्पोर्टेंट लोग वापस से आपके लाइफ में भी आ सकते हैं। ओके, मैं ये बोलूंगी कि हो सकता है कोई फ्रेंड हो सकते हैं आपके, या बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपके जो सीनियर्स हैं आपके काम से इम्प्रेस रहेंगे, तो पैसे का भी फ्लो दिख रहा है मुझे। आपके लिए गाइडेंस है, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। तो आपको ये बोला जा रहा है दैट योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी, हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिजायर। आपको बोला जा रहा है आपके जो थॉट्स हैं वो सही दिशा पे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है अपने थॉट्स के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, कि जो आप चीजें सोच रहे हो वो अच्छी है, उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा। तो इस चीज को लेकर आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है दैट यस, थॉट्स के बारे में सोचिए। यू नो, आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। आपकी यहाँ पे इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। आपको बस बोला जा रहा है कि फेथ रखिए, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए, चीजें मटेरियलाइज करेंगी, चीजें सामने आएंगी, चीजें खुलेंगी। आपके जो लॉक्ड चीजें हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आइडिया आपके पास है और बस उसकी चाबी है कि आप जब सोचोगे तो वो चीजें खुलेंगी। तो थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग या ब्रेन वो कहते हैं ना कि ब्रेन लाइटिंग करिए अपनी चीजों पे, कि कौन से कुछ नए आइडियाज लेके आई है, तो डेफिनेटली आपके आइडिया से बहुत सारी चीजें खुल सकती हैं। तो चलिए अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, स्कॉर्पियो, आपकी लाइफ में कुछ इस हफ्ते ऐसा होगा जो कि बहुत ही मतलब चेंज लेके आ रहा है, स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। कुछ चीजों से आप खुश भी नहीं हो, बट स्टिल यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आप शायद किसी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में किसी के ऊपर बहुत ओवरली एक्सपेक्टेशंस में रहोगे कि ये पर्सन ऐसे हो जाए, ये पर्सन ऐसे बात करे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा कप्स कप्स है, तो डेफिनेटली बहुत इमोशनल आप हो। कुछ लोग शायद आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, या इमोशनल इमेच्योरिटी आपके अंदर आ सकती है, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कि आप बेसिकली क्या सोचते हो। ओके, तीसरा कार्ड है द एम्परर। तो स्कॉर्पियो, ऐसा हो रहा है कि इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों पे वर्कअप करना चाहोगे, स्टैंड अप करना चाहोगे अपनी चीज़ों को लेकर, और आपके अंदर ना एक मैस्कुलाइन पार्ट एक्टिवेट हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि इवन इफ यू आर अ वुमेन स्कॉर्पियो वाचिंग दिस, लाइक कि आप बेसिकली अपने स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज पे खड़े हो रहे हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेना चाहते हो उसमें आप खड़े हो रहे हो, आप अपनी चीज़ों पे खड़े होना चाहते हो। सो यू आर बेसिकली काइंड ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर एवरीथिंग। आप अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहे हो, इज व्हाट आई कैन सी। सो यस, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी जो दिख रहा है मुझे इस पूरे हफ्ते में। लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंसेस दे रहे हैं। बी अ लाइट टू अदर्स, तो आपको बोला जा रहा है कि
इस टाइम में आपको अपनी इंट्यूटिव पावर्स पे बहुत बिलीव रखना होगा। एंड कहीं ना कहीं एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है दैट आपको दूसरों की बहुत मदद करनी होगी। तो ये एक जो टाइम है आपके लिए परफेक्ट टाइम है। कहीं ना कहीं आपको दूसरों की मदद करनी होगी, आपको बेसिकली दूसरों को हेल्प करना होगा चीज़ों में, इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड बेसिकली ऐसा हो रहा है दैट यू हैव टू बी वेरी, जैसे बोलते हैं ना, कंपैशन होके दूसरों को समझना, उनकी सिचुएशंस को समझना, इज व्हाट आई कैन सी कि ये आप कर रहे हो। एंड यू आर बिकमिंग वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर, दूसरों को लेकर भी बहुत कंपैशनेट हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज के ऊपर बिलीव करना है दैट वॉट एवर यू आर डूइंग वो आपके लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप उनको अपनी तरफ से एक, मतलब कहते हैं ना कि बिकॉज यू आर सेइंग यू हैव अ शाइन योर लाइट टू द वर्ल्ड सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू। आपको देख के, आप हो सकता है आप हीलर हो या स्पिरिचुअल चीज़ों में आप कहीं पे आप कुछ लाइफ फिलोसफी प्रैक्टिस करते हो, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करते हो। तो कहीं ना कहीं आप बेसिकली दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हो दैट हाउ इज लाइफ ऑल अबाउट, मतलब किस तरीके से लाइफ को जीना है, क्या करना है, उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं दिख रहा है। सो यस, इट इज़ इट्स अ वेरी, मैं क्या बताऊँ कि लोग आपको देखकर बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपकी चीज़ों को देखकर लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं। सो यस, मतलब ऐसा हो रहा है दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी, सब चीज़ें ना बहुत परफेक्ट तरीके से चल रही हैं। एंड दैट इज व्हाट इट इज सेइंग हियर कि बिलीव रखिए स्कॉर्पियो। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय सेजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता है और दिखाई दे रहा है। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में ऐसी कुछ चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। मे बी कुछ आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी चीज को लेकर। मे बी आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो अपने कुछ लाइफ में कुछ डिसीजंस के, आप कुछ एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत पॉजिटिव हो अपनी इस चीज को लेकर। मे बी ऐसा भी दिख रहा है कुछ कुछ वेजिटेरियंस के लिए कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो। मे बी आप कोई पर्सन को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, या आप कंटिन्यूसली आप किसी के बारे में कुछ सोचे जा रहे हो और आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि वेयर दिस इज लीडिंग टू। देन वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मिड वीक में। तो मिड वीक में ऐसे हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो। आप कुछ ट्रैवल भी कर सकते हो मिडल ऑफ द वीक में, और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ जहाँ से आपको 2 मिनट क्विक इनकम मिले, पैसा मिले। कहीं ना कहीं वैसी स्थिति बन रही है कि कहीं से क्विक इनकम कैसे कमाया जा सकता है, इंडिपेंडेंटली इनकम कैसे कमाया जा सकता है, उस पर आप सोच सकते हो। सो कहीं ना कहीं आप कुछ एक्शन भी लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सो यस, डेफिनेटली आप कहीं पे ट्रैवल भी करोगे, कोई एक्शन भी लोगे। और ये जो भी एक्शन आप लोगे, बेसिकली आप इसको एक्सप्लोर करना चाहोगे, इस पूरे सिचुएशन को, कि कैसे कुछ सीखना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे। देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एंड ऑफ द वीक में आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, आप अबंडेंस में हो, आप यू आर वेरी हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, वॉट एवर यू हैव बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी भी आ रही है। सो यस, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप लोग सिंगल इंडिपेंडेंटली अर्न करना चाहते हो तो ये हफ्ता आपके लिए बिजनेस वाइज भी बहुत अच्छा रहता और दिखाई दे रहा है।
एंजल्स की गाइडेंस है स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। तो ऐसा हो रहा है कि ये आप ही की एनर्जी आ रही है। यू हैव अ मैसेज दैट द वर्ल्ड नीड्स टू हियर, इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम। तो अभी ये ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे आपको स्पॉटलाइट में आने की जरूरत है। आपको कुछ मे भी बताना है लोगों को, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ चीजें शेयर करनी है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आप बहुत टाइम से किसी पॉडकास्ट में जाना चाह रहे थे, लेट्स से कि आप यूट्यूब में किसी पॉडकास्ट में जाना चाह रहे थे, तो डेफिनेटली दिस इज द टाइम वेयर यू शुड स्टेप इन। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जहाँ पे आपको स्टेप इन करना चाहिए। ओके, सो इट्स लाइक वेरी, इट्स लाइक यू आर इन द सेंटर ऑफ दिस अट्रैक्शन। ऐसा हो रहा है कि आप सेंट्रली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो अपनी चीजों को लेकर, एंड यू आर जस्ट यू नो, लोग आपको मतलब ऐसे, वो कहते हैं ना कि डिवाइन की लाइट आ रही है आपके ऊपर और ब्लेसिंग्स मिल रही है, ऐसा भी हो रहा है। सो यस, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बट अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है। ओके, देखो सबसे पहला जो कार्ड है वो है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न ऐसा हो सकता है दैट फोकस्ड की जरूरत पड़ सकती है आपको। बहुत ज्यादा हसल बसल या बहुत सारा काम एक साथ कहीं ना कहीं आपको ड्रेन कर सकता है। मे भी ऐसे जगह पे कहीं पे आपको ये भी फील हो सकता है कि लैक ऑफ एक्शन है, लैक ऑफ चीजें हैं, समझ नहीं आ रहा है, और आप कुछ रिस्क भी लेना चाह रहे हो या फिर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। तो बहुत ध्यान से आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप कहीं पैसा भी लगा रहे हो, लेट्स से अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसा लगा रहे हो, तो ऐसा है कि बहुत क्वांटिटी में कुछ चीजें मत खरीदिए। थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड करके अपनी चीजों को देखकर फिर देखिए। छोटे मोटे ट्रैवल हो सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, और मिड वीक में द हैंग्ड मैन की सिचुएशन है। तो ऐसा है कि कुछ जगह पे आप बेसिकली कहीं पे स्टक फील कर रहे हो। में भी ऐसा हो सकता है काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव सोच भी आपको परेशान कर सकती है कि जिंदगी में ना स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बार बार कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे इस चीज से बाहर आए। कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट की सिचुएशन भी दिखाई दे रही कि पास्ट से रिलेटेड भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा शायद डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, या यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। यू हैव टू वेट, किसी सिचुएशन को लेकर आपको वेट करने की जरूरत है। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, और एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आपको बोल रहा है एंड ऑफ द वीक में कि अगेन जो यहाँ पे आप वेट कर रहे थे, अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि अभी आपको अचानक से एक एक्शन लेना है, अचानक से कुछ डिसीजन लेना है। तो आराम से अचानक से ही आपको वो देखने को मिलेगा कि यस, चीजें बिल्कुल चेंज हो रही हैं।
तो ये चीजें आ रही हैं बहुत ज्यादा। और ऐसा भी है कि कोई पर्टिकुलर चीज के पीछे ना आप पड़ जाओ कि ये चीज करनी ही है और करनी है। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, एंजल्स की गाइडेंस क्या है, कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं एक बार इस हफ्ते। रीगेन योर फोकस, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कुछ चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मे बी आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पे यही बोल रहे हैं दैट थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज हो सकता है कि कुछ चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्शन ला रही हैं। मे बी कोई सिचुएशन हो सकती है जो ऑल ऑफ अ सडन आपके पास आ जाएगी और आपका सारा ध्यान उधर चला जाएगा। तो इस हफ्ते अपना फोकस, रीगेन योर फोकस, आप अपना फोकस कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने मत दीजिएगा। दिस इज व्हाट इट्स कमिंग। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस। हाय एक्वारियस यानी कुंभ राशि, यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है? लेट्स सी। यह हफ्ता कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वारियस यानी कुंभ राशि के लिए? पर्सनल रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, द जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहला जो कार्ड है वो है द जस्टिस का। कार्मिकली कुछ चीज़ें अफेक्ट पड़ रही है आपको। मे बी मे बी आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनको आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, या फिर आपको पता चल रहा है कि किसी ना किसी कार्मिक सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। मे बी मनी से रिलेटेड या लीगल सिचुएशन से रिलेटेड कुछ सिचुएशन हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकता है। ये घर से रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चीज़ें सही नहीं चल रही है, जिसको आपको सही करना है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ गलत करना है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि सही नहीं हो रही हैं और आपको ठीक करना है, बट आप कर नहीं पा रहे हो समवॉट। तो जस्टिस बैलेंस बोल रहा है, यानी कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद आप अगेन मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप शायद वन साइडेड स्टोरी पे ज़्यादा बिलीव करते हो और उसी पे अटक के रहना चाहते हो। सो पार्शियल हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा, और आपको बोला जा रहा है कि फेयर रहिए, ऑनेस्ट रहिए, जो सच्चाई है उससे दूर मत जाइए। एंड देन वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड है और ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि समवेयर somebody is ignoring you। मिड वीक में ऐसा आपको फील होगा कि कोई तो है जो आपको इग्नोर कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो, थोड़ा सा बैड लक का भी कार्ड आ रहा है, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं जाएगा आपका एक्वारियस। सो ग्राउंडिंग कीजिए अपनी चीज़ें, अपनी मेंटल क्लैरिटी रखिए। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियली भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील करोगे। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप अच्छा नहीं फील करोगे अपने बारे में। कुछ इश्यूज आपको आ सकते हैं फाइनेंशियल, सो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दैट कि ऐसी कोई सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं पे भी लॉस ऑफ बिजनेस, जॉब, बिजनेस में बहुत ज़्यादा आपका कोई नुकसान होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल बिफोर इन्वेस्टिंग समवेयर। देन वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स, और 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बोल रहा है कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग दिखाई दे रहा है। पैसों से रिलेटेड कुछ बैक स्टैबिंग हो सकती है। कोई ऐसे पर्टिकुलर कपल है जो आपको पैसों से, आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट कि कपल क्यों है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कोई कपल आपको बैक स्टैब कर सकते हैं कुछ सिचुएशन को लेकर। और आई थिंक आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। So go for healing.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपको लेकर। Recognize the signs from above. Angels are sending you messages now, but you are too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. I think divine आपको कुछ signs भेज रहे हैं, कुछ information, maybe butterfly, white pigeon और 444 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। कुछ तो angels आपको मैसेज भेज रहे हैं, बट लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के दूसरे पड़ाव में इतने बिजी हो कि आप उन चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रहे हो, उन चीज़ों को फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम देगी, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है दैट प्लीज़ पे अटेंशन टू द डिवाइन मैसेजेस। डिवाइन आपको कुछ मैसेज भेज रहे हैं एक्वारियस, और आप कहीं ना कहीं वहाँ फोकस नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो पे अटेंशन, अपनी हीलिंग कीजिए, करवाइए, वॉट एवर इट इज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज पाइसियन। हाय पाइसियन, यानी कि मीन राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। पाइसियंस के लिए oh my god, there's tower. I don't know what's happening, Pisces के लाइफ में कुछ चीजें सही नहीं चल रही है। ओके, सो यहाँ पे द टावर भी आए हैं, तो टावर का भी कार्ड है। देखो, सबसे पहले जो कार्ड है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, पैसों से रिलेटेड कुछ सिचुएशन आपको परेशान कर सकती हैं। इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिल रहा है। लाइक बहुत से ऐसे जगह पे देखा गया है कि आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हो, मे बी पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको हेल्प की या आपको हेल्प की जरूरत है बट आपको हेल्प नहीं मिल रही है। सो कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह पे ऐसा दिख रहा है कि चीजें सही नहीं है। मतलब पैसों से रिलेटेड भी बहुत सारा इश्यूज आ रहा है आपको, एंड वो चीजें आपको बहुत परेशान कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि कुछ लोग शायद आपकी मदद भी मांग रहे हैं, बट आप उनकी मदद नहीं करना चाह रहे हो। आप थोड़े से अपने स्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, अपने पैसों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। यहाँ पे मनी माइंडेड, आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड और माइजर की एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको कंट्रोल नहीं करना है। ओके, बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड और कंजर्वेटिव आप हो रहे हो। मतलब कि मेरा चीज, मेरा सब कुछ, मैंने ये वो और ये पैसा मेरे को लूज नहीं करना है। डीपली अटैच्ड आप हो गए हो। मतलब आप अपने पैसों को लेकर बहुत ज्यादा, या तो बहुत टाइटली आपने पकड़ा हुआ है कोई ऐसी चीज है जो आपको रिलीज करना जरूरी है। ओके, पास्ट के कुछ इश्यूज हैं जो आपने ग्रजेस में पाल रखा है, तो उन सब चीजों को आपको रिलीज करना जरूरी है। देखो, यहाँ पे जब मैं रीडिंग करती हूँ, मुझे आप में से काफी लोग बोलते हो मैम ये रीडिंग आप बहुत नेगेटिव आपने टाइटल डाला है। आई एम जस्ट सिंपली टेलिंग यू वन थिंग। मैं इसको शुरू में भी बोलूंगी, बट देखो जो रीडिंग आ रही है मैं उसी के बेसिस में बताऊंगी। यहाँ पे जो आप सुनना चाहते हो उसके लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा मेरा वीडियो तो प्लीज मत देखिएगा, बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू नो, जो चीजें आ रही है डिवाइन की तरफ से मैं वही बताऊंगी आपको। आपको जो सुनना है, मैं उसके लिए यहाँ पे मेरे ख्याल से बैठी नहीं हूँ। उसके लिए बहुत दूसरे टैरो रीडर्स हैं, उनके पास आप लोग जा सकते हो और वो हाँ अच्छा 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 ये सब चीजें आपको बताएंगे। एंड आई डोंट थिंक उसमें कुछ आपको गाइडेंस भी मिलने वाला है। तो प्लीज एक्सेप्ट द रियलिटी।
जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, ये हमारी सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत पुरानी कुछ चीजें आपने पास्ट की होल्ड करके रखी है जो आप निकाल नहीं पा रहे हो। और टावर का कार्ड यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि कुछ एक बात है जो अभी इस हफ्ते में होने वाली है, मे बी कुछ रेवलेशंस होगा, कुछ अचानक से झटका पड़ेगा आपको और आप जो है बहुत इमोशनल होने वाले हो और आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी, मे बी किसी तरीके का अच्छी न्यूज नहीं मिलेगा आपको। ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आप बस सर्वाइवल मोड में हो, मतलब आपको फर्क नहीं, आप बहुत मतलब आपके अंदर इमोशंस खत्म हो रहे हैं, जो बचा कुचा इमोशंस था कहीं ना कहीं वो भी खत्म हो रहा है और आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है इस चीज को लेकर कि आगे आपको क्या करना है। सो मैं आपको ये चीज बोलूंगी पाइसन की प्लीज वर्क फॉर योरसेल्फ एंड जो चीजें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बिकॉज ऐसा हो रहा है कि कुछ चीजें आपके लाइफ में होगा, कुछ आपको पता चलेगा तो उसको एक्सेप्ट करिए, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ को हार मान के बैठ जाओगे। आपकी कुछ चीजें एंडिंग हो रही है, कुछ खराब हो रही है, तो विच ऑल्सो मीन्स कि आपके लाइफ में कुछ नई चीजें आने वाली है, तो वो नई चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। आप में से काफी लोग ना ब्रेकअप्स के बारे में ज्यादा सोचते हो एंड जो चीजें हैं, मतलब जो आपके लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएंगी या पॉजिटिव बनाएंगी, उसके बारे में आप कम सोचते हो। सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, एंजल मैसेज। बी अ लाइट टू अदर्स, दूसरों की प्लीज हेल्प कीजिए जितना हो सके, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। बी अ लाइट टू अदर्स मीन्स यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर। तो कुछ आपकी जो भी परेशानी से लोगों को कहीं ना कहीं उनको खुशी मिल रही है आपको देखकर। ऐसा भी है कि ये जो टावर आपकी लाइफ में अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करके उनको मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ आपने ये प्रॉब्लम्स झेले हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ है, बट नाउ यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कि आप अब इस प्रॉब्लम से फाइट आउट कर रहे हो। तो यस, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड आई थिंक ये सबसे ब्यूटीफुल मैसेज मुझे लगता है एंजल मैसेजेस में से, जो आई थिंक आप भी हीलर हो, शायद आप में से काफी लोग हीलर भी हो, बिकॉज पाइसियन एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है तो हीलर में काउंट करते हैं। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर।